यजुवेंद्र चहल और धनश्री का डिवोर्स 20 मार्च को फाइनलाइज हो गया। इसमें कोई शॉकिंग न्यूज नहीं था, क्योंकि जून 2022 से ये दोनों अलग ही रह रहे थे और तभी से इनके डिवोर्स की खबरें आ रही थी। इनकी लव स्टोरी लॉकडाउन में शुरू हुई, जब इनकी दोस्ती ऑनलाइन हुई। फिर दोनों ने कुछ रील्स बनाए एंड बिफोर वी नो दे आर डेटिंग। इनकी शादी दिसंबर 2020 में हुई थी और सिर्फ 18 महीने ही चल पाई और इस साल के बिगिनिंग में इन्होंने डिवोर्स फाइल कर दिया। जनरली डिवोर्स प्रोसीडिंग्स थोड़ा लंबा चलता है, बट क्योंकि यूजी आईपीएल में बिजी हो जाता, कोर्ट ने ये कंसिडर करके केस को फास्ट ट्रैक करने की कोशिश की। डिवोर्स वाले दिन कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हुई, which for two celebrities was pretty weird। जैसे जब यूजी फैमिली कोर्ट की तरफ गया, तब उसने एक टी शर्ट पहनी थी। उस पे क्या लिखा था वो क्लियर नहीं था, बट जब बाहर आया तो उसने इंश्योर किया कि सबको दिखे कि उसकी टी शर्ट पर क्या लिखा है, बी योर ओन शुगर डैडी। उसकी फ्रेंड के टी शर्ट पे लिखा था दे कम दे गो। ऑब्वियसली बिना किसी थॉट के तो ये टी शर्ट सिलेक्ट नहीं किया गया था। डिवोर्स एलिमनी में 4.7 करोड़ दिए गए हैं एंड ऑब्वियसली दीज राइटिंग्स वर अ डायरेक्ट टॉन्ट टू धनश्री। फिर उसी दिन धनश्री का म्यूजिक वीडियो रिलीज हुआ, जिसमें लिरिक्स कुछ ऐसे थे, गैरों के बिस्तर पे अपनों का सोना देखा। और जिस वे से ये पूरा गाना पोर्ट्रे किया गया था, उसमें ये शादी को अब्यूसिव दिखाया गया। ना यूजी इज अ बिग सेलिब्रिटी, सब जानते हैं। धनश्री इज अ इन्फ्लुएंसर और खुद कहती है कि एक डॉक्टर भी है। सो फॉर देम इस तरह से टू वॉच देयर डर्टी लॉन्ड्री इन पब्लिक वाज रियली वियर्ड। जिस तरह से ये दोनों डिवोर्स के बाद एक दूसरे को टॉन्ट और शेम कर रहे हैं, ये एक तरीके से दिखाती है कि पास्ट में ये इंटरव्यूज और पब्लिक अपीयरेंसेस में कैसे चीजों को फेक करते थे। और मिलना, लाइक देयर इज नो लिमिट, मिलना है और लोगों से मिलना है और ये कि नहीं। ही वाज स्ट्रेट अप लाइक कि मुझे शादी करनी है। एंड आई वाज लाइक क्या? इफ वी लुक एट अदर क्रिकेटर्स के डिवोर्स केसेस, तो इन दोनों का केस तो काफी क्लियर कट था। एलिमनी अमाउंट इज ओनली 4.75 करोड़, जो आपके और मेरे लिए बड़ा अमाउंट हो सकता है, एक क्रिकेटर के लिए नहीं। जैसे हार्दिक पांड्या और नताशा के डिवोर्स में कहा जा रहा था कि नताशा को हार्दिक के नेटवर्थ का 70% मिला है। मतलब अगर हार्दिक का नेटवर्थ है 100 करोड़, नताशा गॉट 70 करोड़। कुछ साल पहले शिखर धवन का केस हुआ था। उनकी 8 साल की शादी थी, जिसमें उनकी वाइफ 1 साल भी उनके साथ नहीं रही। उसके बावजूद उन्हें 13 करोड़ एलिमनी अपने वाइफ को देना पड़ गया। मोहम्मद सामी के केस में तो डोमेस्टिक वायलेंस जैसे लॉज यूज हुए थे। 2018 में समी की वाइफ ने उन पर और उनके फैमिली मेंबर्स पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाल दिया और 1 लाख महीने की एलिमनी मांग ली। और यही नहीं रुकी, अपने केस को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए समी पर अडल्ट्री, डाउरी और मैच फिक्सिंग तक का सीरियस इल्जाम लगा दिया। और कई सेलिब्रिटीज के केसेस में तो पहले डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल होता है और सेटलमेंट होते ही चार्जेस ड्रॉप हो जाती है। जैसे क्रिकेटर युवराज सिंह की भाभी आकांक्षा शर्मा ने उनके ब्रदर और फैमिली पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाल दिया था, बट रिपोर्ट्स के मुताबिक जैसे ही उन्हें 8 लाख मिल गए, उन्होंने सारे चार्जेस ड्रॉप कर दिए और डिवोर्स फाइनलाइज हो गया। और सबसे इजी टेक्निक फॉर डिवोर्स और एलिमनी होता है म्यूचुअल डिवोर्स, जो ऑलमोस्ट सारे बॉलीवुड और हाई प्रोफाइल केसेस में देखा जाता है। यहाँ बिना किसी डिबेट या झगड़े के, कैमरा के सामने ब्लेम गेम किए, दोनों पार्टीज एक हाई एलिमनी अमाउंट को फिक्स करके डिवोर्स को फाइनलाइज कर लेती है। जैसे रिपोर्ट्स के मुताबिक ऋतिक रोशन के केस में सुजैन ने 400 करोड़ की मांग की थी, पर एंड में 380 करोड़ का म्यूचुअल डिवोर्स एक्सेप्ट हो गया। और कई केसेस में तो एलिमनी या सेटलमेंट अमाउंट क्लियरली डिस्क्लोज नहीं होता है, जैसे आमिर खान, किरण राव, अरबाज खान, मलाइका अरोड़ा या सोहेल खान एंड सीमा के केस में भी एग्जैक्ट अमाउंट रिवील नहीं किया गया था। यूजी या धनुषी के केस में भी सबको ऐसे ही डिवोर्स होने के चांसेस ज्यादा लग रहे थे, क्योंकि ऑलमोस्ट फॉर 3 इयर्स ये लोग अलग रह रहे थे और कहा जा रहा था कि 60 करोड़ एलिमनी की डिमांड की गई है। बल्कि इनके डिवोर्स को कॉम्प्लिकेटेड और मेसी इन्होंने खुद ही बनाया है। जैसे जैसे डिवोर्स का डेट सामने आने लगा, देयर वर एलिगेशंस एंड काउंटर एलिगेशंस, और डिवोर्स के दिन तो ये लोग ओपनली एक दूसरे को टॉन्ट करने लगे। I have never in my life been affected by trolls or memes, because definitely had a lot of maturity in ignoring or laughing it out loud until this very recent troll occurred. The reason it has affected me this time is because it has affected my family and my near and dear ones. उसी के सपोर्टर्स भी उसका डिफेंस करेंगे और धनुश्री के सपोर्टर्स भी उसके फेवर में बोलेंगे। लेकिन अगर आप इनकी कहानी ध्यान से देखेंगे तो क्लियरली समझ में आएगा कि दोनों ही अपनी जगह अपॉर्चुनिस्ट है। यूजी इज अ फेमस क्रिकेटर और हम सब जानते हैं कि इंडिया में क्रिकेटर्स कितना कमाते हैं। वही धनुश्री इज अ पॉपुलर इन्फ्लुएंसर, उसके साथ शी इज ब्यूटीफुल एंड हॉट, और हो सकता है कि यही सब देखकर
दोनों ने जल्दी जल्दी में शादी कर ली। कुछ लोग कहेंगे चाहल तो प्यार में था, उसको बेवजह फंसाया गया, लेकिन असल बात यह है कि वो कोई नाइव टीनेजर नहीं था जिसे मैनिपुलेट किया जा सके। ऑन दी अदर हैंड, ये कहना कि धनश्री ने एलिमनी में कम मांगा, वो और भी ज्यादा मांग सकती थी, इज जस्ट एन एक्सक्यूज। सच बात यह है कि यूजी से शादी के बाद उसको जो एक्सपोजर मिला है वो पहले तो नहीं था। हाँ, ऑब्वियसली वो पहले भी फेमस थी, बट शादी के बाद बड़े ब्रांड्स ने उसके साथ कोलैबोरेट किया और उसकी अर्निंग्स भी बहुत बढ़ गई। जब दोनों रिलेशनशिप में आए तो गलत रीजन से आए। उसी ऑनलाइन उसका डांस देखकर अट्रैक्ट हुआ और बिना ज्यादा टाइम स्पेंड किए शादी हो गई। कंपैटिबिलिटी की कमी उनके इंटरव्यूज में भी दिखती थी। जैसे रणवीर वाले इंटरव्यू में धनश्री सुपीरियर फील कर रही थी और उसी थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था। पब्लिक और प्राइवेट नैरेटिव्स अलग अलग हो सकते हैं, बट जब तुम पूरे देश के सामने हो तो रिस्पेक्ट और डिग्निटी मेंटेन करना जरूरी है। अब जो भी हो रहा है इसमें दोनों की गलतियां दिख रही है। अगर आप किसी से सिर्फ ब्यूटी या पैसे देखकर शादी करते हो, then in the end it becomes a mess। इनके रिलेशनशिप और डिवोर्स के बारे में अपने ओपिनियन कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करो एंड प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।